हेलो। क्लास 9 फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 मोशन यानी गति। जैसे देखिए गति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गति किसे कहते हैं? तो जब हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो दूरी तय करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और सबसे पहले आता है हमारा राशियां। देखिए राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी, सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? इसके अदिश राशि देखिए इसका मतलब हम जब विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाता है आधन दिश। यानी दिश मतलब दिशा, आ मतलब के बिना। इसका अर्थ हो जाएगा दिशा के बिना। अर्थात वे राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है यानी इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। किसकी दिशा कौन सी है? वो निश्चित जिसमें नहीं होती है उसको कौन सी राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, हमारा दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया। द्रव्यमान, दूरी हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, ये तो हमारे अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। यानी द्रव्यमान, दूरी, समय और चाल ये जो होते हैं हमारे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल इत्यादि सब किसके अंतर्गत आते हैं? अदिश राशियां। यानी इसका इसमें परिणाम निश्चित होता है परंतु दिशा अनिश्चित होती है। ये द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल ये सब जो हो गई, इसमें क्या होता है? परिणाम निश्चित होता है परंतु दिशा अनिश्चित होती है, इसलिए इसको हम अदिश राशि कहते हैं। यानी कि वे राशियां जिसमें परिणाम तो निश्चित होता है किंतु दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरा हमारा आता है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि सदिश राशि के बारे में जानते हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो परिणाम के साथ साथ हमको दिशा का भी ज्ञान देती है, या जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी निश्चित होती है या दिशा भी होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियां। यानी इसका विच्छेद करेंगे तो साधन दिश हो जाएगा, यानी दिशा के साथ। तो वे राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया, हमारा वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। विस्थापन, वेग, ये सब जो हो गया हमारा वो क्या हो गया? सदिश राशियां हैं ये सब, क्योंकि इसमें दिशा एवं परिणाम दोनों होते हैं।
यानी सदिश राशियों में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, या वह राशियां जिसमें परिणाम या दिशा दोनों का बोध होता है उसे हम कहते हैं सदिश राशियां। अब हम आते हैं गति के बारे में। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारी बॉडी मूव करती है, यानी कोई भी बॉडी हो या वस्तु, कोई भी एलिमेंट हो, पदार्थ हो, तो क्या करता है, मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो उसे हम क्या कहते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके शरीर की जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है, गतिमान अवस्था में। और जब वो किसी जगह पर रहता है, स्थिर रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। ठीक, जब हम किसी एक जगह पर खड़े रहते हैं या एक जगह पे स्थिर रहते हैं, जैसे कुर्सी होती है किसी जगह पे रख दी जाती है तो ही स्थिर रहती है, तो उसकी कौन सी अवस्था कहेंगे, विरामावस्था। यानी जब कोई वस्तु किसी जगह पर स्थिर होती है तो वो कौन सी अवस्था में होती है, विरामावस्था। और जब कोई वस्तु मूविंग अवस्था में होती है या एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जा रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गतिमान अवस्था कहते हैं, गतिज अवस्था कहते हैं। यानी जब मूवमेंट हो किसी वस्तु में तो वो कौन सी अवस्था में होगी, गति अवस्था में होगी, गतिमान अवस्था में होगी। और जब मूवमेंट ना हो तो कौन सी अवस्था में होगी, स्थिर अवस्था में। अब हम देखते हैं सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, सरल रेखीय गति। अगला टॉपिक हमारा सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, सरल मतलब सीधी, रेखीय मतलब रेखा गति, मतलब यानी वह गति जो एक सीधी दिशा में हो रही हो उसको हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन में हो रही हो, सीधी दिशा में हो रही है। मान लीजिए कोई यहाँ से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे घूम गया, तो ये क्या हुआ, सीधी दिशा में हो रही है, यहाँ गया फिर सीधा फिर सीधा। तो जब कोई गति सीधी रेखा में हो रही हो या सीधी दिशा में हो रही हो उसको हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी सीधी रेखा या सीधी दिशा में सीधे पथ पर होने वाले गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। अगला हमारा दूरी तथा विस्थापन। दूरियों विस्थापन है, इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति के बारे में जान चुके कि गति की वह अवस्था जिसमें कोई वस्तु सीधी दिशा में गति करती है उसको हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। अगला दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, हम सबसे पहले दूरी जान लेते हैं। दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस। तो गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई गति कहलाती है। यानी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु ए से चली, कोई वस्तु ए से चली बी तक के लिए, ठीक। तो ए और बी के बीच के लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी।
यानी कोई वस्तु ए यहाँ से चली बी तक, ठीक। तो वो दूरी कितनी रहेगी ए से बी के बीच में, ठीक। तो दूरी या लंबाई जो है ये दूरी हो जाएगी, ठीक। ए और बी दोनों के बीच जो अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ए और बी या दो बिंदुओं के मध्य के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब अगला हमारा विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी किसी वस्तु के द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है ए, कोई वस्तु बिंदु ए से चली बिंदु बी तक, फिर बिंदु बी से आई बिंदु सी तक, ठीक। अब इसके बीच के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन, यानी इसके और प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति सी है। यानी वस्तुपात चली ए से चली कहाँ पे पहुंच जाके सी पे, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। यानी ये हमारी दूरी हो गई, ये क्या होगी, हमारी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी दूरी हो गई ए बी प्लस बी सी, और विस्थापन हमारा हो गया ए सी। यानी दूरी हो गई हमारी ए बी धन बी सी, और विस्थापन जो हमारा होगा वो होगा ए सी, ठीक। दूरी ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी, और विस्थापन जो हमारा होगा वो ए सी। यानी विस्थापन यहाँ से प्रारंभिक बिंदु ए हो गया हमारा प्रारंभिक बिंदु, और ये हो गया हमारा अंतिम बिंदु, या प्रारंभिक स्थिति और ये हमारी हो गई अंतिम स्थिति। अब दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है इसको हम कल जानेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी आप लोगों को या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज करके ग्रुप में अपना सुझाव दे सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।